गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे सेकंड टर्म का कोर्स शुरू होने वाला है, हो गया है। अब हम आज से हिंदी की बुक से पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 पेज नंबर 63। पाठ 10 सीख मास्टर साहब की। सबसे पहला पाठ का परिचय दिया गया है। दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। प्रस्तुत पाठ परोपकार पर आधारित है। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य कभी विफल नहीं होता। क्या है इसमें हमें क्या बताया गया कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, वो अच्छी बात है और परोपकार पर आधारित है यह पाठ। और दूसरों के कार्य के लिए किया गया काम कभी भलाई कभी विफल नहीं होता। रोहन ने धीरज से कहा, भाई पता नहीं क्यों सुंदरलाल मास्टर साहब की कक्षा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रोहन और धीरज नाम के दो बच्चे हैं। रोहन धीरज से कह रहा है कि पता नहीं क्यों सुंदरलाल मास्टर साहब जो उन्हें पढ़ाते हैं, सर मास्टर साहब, उनका नाम क्या है, सुंदरलाल। और रोहन को उनकी क्लास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हर वाक्य के पीछे एक शिक्षा मंत्र जो जोड़ देते हैं, धीरज ने हंसकर कहा। रोहन ने जब धीरज से कहा कि मुझे उनकी क्लास अच्छी नहीं लगती है तो क्या हुआ, तो धीरज ने क्या कहा हंसकर, हर वाक्य के पीछे एक शिक्षा मंत्र जो जोड़ देते हैं। उस दिन की कक्षा खत्म होने पर मास्टर साहब ने रोहन की तरफ देखकर अपनी रोज वाली आदत के अनुसार शिक्षा मंत्र पढ़ा। अब उस दिन की क्लास खत्म हुई तो मास्टर साहब ने, जो सर थे, उन्होंने रोहन की तरफ देखकर अपनी रोज जो उनकी आदत थी एक शिक्षा मंत्र देने की, वो उन्होंने पढ़ा। उन्होंने क्या कहा, प्रतिदिन एक अच्छा काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रतिदिन मतलब रोज हमें एक अच्छा काम करना चाहिए, कहकर कक्षा के बाहर चले गए। जब उन्होंने अपना शिक्षा मंत्र दे दिया उसके बाद वो क्लास से बाहर चले गए। पर उस दिन मास्टर साहब की बात रोहन के मन में घर कर गई। अब क्या हुआ, उस दिन का जो शिक्षा मंत्र था वो रोहन के मन में क्या हो गया, समा गया, घर कर गई। उसने सोचा कि वह आज एक अच्छी बात जरूर करेगा। वह सोच में लगा था कि रास्ते में एक अंधे आदमी से भिड़ गया। अब हम क्या हो गया, वो यही सोच रहा था कि वह एक अच्छी बात जरूर करेगा। तभी क्या हुआ, एक अंधे आदमी से वह भिड़ गया, मतलब टक्कर हो गई उसकी। हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है हमारी पिक्चर में, तो क्या है, रोहन एक अंधे आदमी को लाठी पकड़कर रास्ता पार करवा रहा है। तो क्या हो गया, इसी आदमी से उसकी भिड़ गया था वह। उसकी लाठी गिर गई और वह जोर से चिल्लाया। रोहन ने उसकी लाठी उठाकर उसके हाथ में पकड़ा दी और उसे सड़क पार करवा दी। सड़क पार करवा कर रोहन को बहुत अच्छा लगा। उसने एक अजीब सा सुख महसूस किया। बस उस दिन से उसने मन में तय कर लिया कि वह प्रतिदिन एक अच्छा काम करेगा। अब तो जैसे उसे उसकी आदत सी पड़ गई। पहले क्या हुआ, जब मास्टर साहब कहते थे, जब सीख देते थे तो उसे बुरा लगता था, लेकिन एक दिन की जो बात थी उसे क्या है, अच्छा शिक्षा मंत्र अच्छा लगा। और जब मास्टर साहब ने कहा कि प्रतिदिन एक अच्छा काम करना चाहिए, अब क्या हुआ, जब मास्टर साहब क्लास से चले गए तो लेकिन उस दिन की सीख जो थी उसे बहुत अच्छी लगी। और जब वो इसी सोच में जा रहा था तो क्या हुआ, एक अंधे आदमी से टकरा गया, उसकी लाठी गिर गई, वो जोर से अंधा आदमी चिल्लाया। तो रोहन ने क्या किया, उसकी मदद की, उसकी लाठी उठा कर दी उसके हाथ में और उसे सड़क पार करवा दी। और सड़क पार करवा कर रोहन को बहुत अच्छा लगा। उसे एक अजीब सा सुख, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बस उस दिन से उसने मन में तय कर लिया कि वह प्रतिदिन एक अच्छा काम करेगा। अब तो जैसे उसे इसकी आदत सी पड़ गई। अब हम आएंगे पेज नंबर 64 पर। एक दिन रोहन कार से उतरकर अपने घर में घुस रहा था तो उसने देखा कि एक माई दुबले पतले भतीजे को पीट रही थी। वह चिल्ला रहा था। माई बड़बड़ाने लगी, ना पढ़ता है ना लिखता है, भैया ने गांव से भेजा है पढ़ने के लिए, फेल हो गया, हर समय चील मकोड़े बनाता रहता है, कहकर उसने मारने के लिए हाथ उठाया। रोहन ने बढ़कर माई का हाथ पकड़ लिया। अब क्या हुआ, एक जो उसके घर में काम वाली बाई थी, माई, उसका नाम क्या था, माई, वो अपना उसका गांव से भतीजा आया हुआ था, उसको वो पीट रही थी, वो बड़बड़ा रही थी कि ना पढ़ता है ना लिखता है। और उनके भाई ने उसे गांव से इधर पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वह फेल हो गया और हर समय चील मकोड़े बनाता रहता है, कहकर वह मारने के लिए उसने हाथ उठाया। तो रोहन ने क्या किया, माई का हाथ पकड़ लिया और रोहन क्या बोला, मत मारो माई। माई जोर से झल्ला कर बोली, भैया रहम दिल हो तो तुम ही इसको पढ़ा दो।
जब रोहन ने उसे मना किया मारने से तो उसने क्या किया, माई ने क्या कहा, उसको झल्ला कर कहा कि यदि तुम्हें ज़्यादा दया आ रही है तो तुम इसे पढ़ा दो। तो रोहन ने वो कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, कल शाम को भेज देना, रोहन ने बोला। अगले दिन शाम को रोहन माई के भतीजे छोटू को पढ़ाकर बहुत थक गया। अगले दिन क्या हुआ, माई का जो भतीजा था छोटू वो रोहन के पास पढ़ने के लिए आया और रोहन जो था छोटू को पढ़ाकर बहुत थक गया। छोटू का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। गणित का सवाल करने के समय उसे सवाल छोड़कर हर बात याद आती थी। रोहन 2 मिनट से छोड़ता तो वह चित्र बनाने लगता। रोहन को बड़ा गुस्सा आता। धीरे धीरे उंगलियों की सहायता से उसने छोटू को गणित के सवाल कराए। फिर तो छोटू गणित में तेज हो गया, जुबानी सवालों का चट से जवाब देने लगा। रोहन के साथ अंग्रेजी बोलना सीख गया। शाम को पढ़ने के बाद जब छोटू थैंक्स धन्यवाद कहता तो रोहन को बड़ी हंसी आती। पहले जब माई मार रही थी तो क्या हुआ था, रोहन ने कहा मेरे पास भेज देना, तो क्या हुआ, छोटू उसके पास पढ़ने के लिए आ गया। लेकिन क्या था, छोटू का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। गणित के सवाल करने की समय उसे वही हर बात उसे दूसरी चीज़ें याद आती थी। रोहन उसे 1 मिनट यदि छोड़ देता पढ़ाई के बीच में तो वो क्या करता, चित्र बनाने लगता। तब रोहन को बहुत गुस्सा आता था। धीरे धीरे जब रोहन ने उसे उंगलियों की सहायता से गणित के सवाल हल करवाने के लिए कहा तो क्या हो गया, वो गणित के सवाल में बहुत तेज हो गया। जुबानी सवालों का चट से वो क्या करता था, जैसे मुँह से अपन ओरल में पूछते हैं ना, तो झट से सवाल दे देता था। और रोहन के साथ वह अंग्रेजी बोलना भी सीख गया था। और जब रोहन उसे पढ़ाता था तो पढ़ने के बाद जब छोटू उसको थैंक्स मतलब धन्यवाद कहता तो रोहन को बड़ी हंसी आती थी। रोहन की परीक्षा पास थी। उसने छोटू को समझा कर कह दिया था कि वह अपनी परीक्षा के बाद ही उसे पढ़ा सकेगा और छोटू ने शाम को आना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, रोहन की परीक्षा पास थी। उसने छोटू को समझाया कि उसके परीक्षा के बाद ही वह उसे पढ़ा सकेगा, तो छोटू ने शाम को घर पे आना बंद कर दिया। एक दिन स्कूल बंद होने के बाद उसने अपना बस्ता उठाया और स्कूल के फाटक के बाहर सड़क के किनारे खड़े होकर अपनी कार का इंतजार कर रहा था। रोहन भैया, रोहन भैया, रोहन ने मुड़कर देखा। एक दिन क्या हुआ, जब स्कूल खत्म हुआ तो उसने अपना बस्ता उठाया और स्कूल के गेट के बाहर आया तो अपनी कार का इंतजार कर रहा था। तो उसे पीछे से आवाज़ आई, रोहन भैया, रोहन भैया। छोटू तुम यहाँ कैसे? जो वो कौन था रोहन भैया कहने वाला, छोटू था। तो रोहन ने उससे पूछा छोटू तुम यहाँ कैसे? भैया वो बोला भैया मैं पास हो गया। गणित में भी? रोहन ने हंसकर पूछा। हाँ। कहाँ जा रहे हो? बुआ की दवाई लेने। अब जी क्या है, दोनों के बीच में संवाद मतलब बातचीत हो रही है, रोहन और छोटू के बीच में। रोहन ने पूछा कहाँ जा रहे, तो उसने क्या कहा, बुआ की दवाई लेने। छोटू की बुआ रोहन के घर में माई का काम करती थी। छोटू की बुआ रोहन के घर में माई का काम करती थी। रोहन छोटू से बात कर रहा था कि एक काली कार ठीक उसके सामने आकर रुक गई। कार से एक आदमी उतरा और रोहन से बोला, आज आपके पापा ने दूसरी कार भेजी है, घर चलिए। क्या हुआ था, जब रोहन और छोटू आपस में बात कर रहे थे तो क्या हुआ, एक काले रंग की कार आकर उसके ठीक सामने आकर रुक गई। कार से एक आदमी उतरा और रोहन से बोला कि आज आपके पापा ने दूसरी कार भेजी है, आप घर चलिए। एक दूसरा आदमी कार से उतरा। दोनों ने रोहन को पकड़कर कार में धकेल दिया। रोहन नहीं नहीं चिल्लाता रहा और कार चल दी।